आ जाओ भाई, बड़ी जल्दी आ गए यार तुम लोग। आज सार्थक गोयल के एक और एपिसोड में भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप अभी जो अपने कमेंट्स में अपने सवाल पूछोगे उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत रेगुलरली वीडियो लाता हूँ ताकि मैं अपने मेन चैनल के वीडियो पे थोड़ा टाइम लगा के भाई काम वाम कर सकूँ, ठीक है। तो आइए चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी भाई, लड़की अगर साथ मेंटालिटी पर्सनालिटी मैच ना करे तो रिलेशनशिप में जाना चाहिए उसके साथ। देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ भाई। ये जो मैचिंग वाली बात है ना, ये जो सिमिलैरिटी लोग ढूंढते हैं कि मेरे में भी ये सेम, तुम्हारे में भी वो सेम, तुम्हें पता है मैं सिमिलैरिटी से दूर भागता हूँ। जहाँ पे मेरे और लड़की में कोई चीज़ सेम है ना ब्रो, वो चीज़ उस लड़की से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना इतनी पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाती अगर सेम पर्सनालिटी होती है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि यहाँ पे तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके, कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू टेल मी। बट हाँ, अगर वो लड़की मेरे एक्सपेक्टेशंस और अगर उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, या इफ़ शी लव्स मी सो मच, तो ब्रो मेरे लिए बात बन गई। आई रियली, या ब्रो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैं बहुत एब्सर्ड हो जाता हूँ कभी कभार फ्लो में, तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे मतलब मुझे, क्योंकि मैं कई बार ऐसी चीज़ें मजाक में बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रीगेन इम्पोर्टेंस इन द आइज ऑफ अ गर्ल विद whom you have made a fool of yourself by acting desperate and lost your respect. प्लीज सार्थक भाई आंसर दिस क्वेश्चन, आई एम योर रेगुलर फॉलोअर। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज तो उस लड़की की नज़र में अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने से पहले मेरे दोस्त तुम अपनी नज़र में अपनी इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करो। अपनी, अगर तुमने अपनी इमेज बढ़ा ली ना वापस अपनी आइज में, तो तुम्हें वो लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तुमने इतना कुछ हग चुके हो भाई, लड़की तुम्हें इग्नोर विग्नोर कर चुकी है, लेट हर गो ब्रो। देन तुम अपने ऊपर काम करो। आदमी को काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, नहीं तो उसे आदमी की तरह महसूस नहीं होता है भाई, ठीक है। समझो इस चीज़ को। पहले का आदमी हजारों साल पहले उठता था, उसे पता था भाई शिकार करने जाऊंगा, आदमियों के साथ ग्रुप बना के रहूँगा, बकचोदी करूँगा, मज़ा करूँगा। लेकिन अब के काम बदल चुके हैं, तो आपको काम करना अभी भी इम्पॉर्टेंट है, भले ही आप कुछ भी करो। इससे आपकी सेल्फ इमेज इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले तो आप अपनी इमेज अपनी आइज़ में बनाओ। दूसरी चीज़, उसको बनाने का, अपनी सेल्फ इमेज ठीक करने का तरीका है कि उस लड़की को लात मार के बाहर निकाल दो जिसने तुम्हारे, देखो हो सकता है तुमने डेस्परेट एक्ट किया है, बट एट द सेम टाइम जो ये चीज़ें होती है ना ब्रो, ये मैं इनोसेंस, ये जो होती है ना भाई, ये जो प्यार होता है, ये जो अच्छाई होती है, मुझे इसकी बहुत कदर है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं इसीलिए इसको, अपने आप को ना लुक डाउन मत करो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ब्रो इट वॉज योर लव। ये तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये अपब्रिंगिंग दी है, इतने प्यार से पला बड़ा किया है कि तुम्हें किसी को मनाना अच्छा लगता है। तो इसमें अपने आप को कम मत समझो। इनफैक्ट यू शुड बी प्राउड कि तुमने इतना कुछ देने की कैपेसिटी है, और भी बहुत कुछ दोगे भाई तुम। तो उस लड़की को लाइफ से अपनी ओमिट कर दो, ठीक है। उसके बाद भी तुम जब अपने ऊपर काम कर रहे होगे तो धीरे धीरे तुम्हारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। टाइम के साथ आदमी बढ़ता ही बढ़ता है, बिकॉज men एज लाइक वाइन, द ओल्डर द बेटर। धीरे धीरे तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा, तुम और 4 लोगों को जानोगे, ठीक है। उस लड़की के पास तुम्हारा दोस्त तुम्हारी खबरें लेके जाएगा। सो इट कुड बी एनीथिंग ब्रो। तो ऐसे तुम्हारी इंपॉर्टेंस गेन होगी। अपने स्टेटस पे काम करो, अपनी फिजिक पे काम करो। खैर मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़ें, तो अपने आप को सेंटर में लेके अपनी लाइफ के हीरो बनो ब्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज अप्रोचिंग अदर गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ माई क्रश मेक्स हर मोर अट्रैक्टेड टू मी। इट कैन, मतलब भाई हो सकता है वो लड़की एक्चुअली तुमसे अट्रैक्ट हो, क्योंकि ये ट्रिक मैं कभी कभार क्लब्स में यूज़ करता था और कभी कभार कर लेता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी लड़की को एक क्लब में अप्रोच करूँ, वो मुझे नो बोल देना ब्रो, तो बिलीव मी आई लव अप्रोचिंग अनदर गर्ल इन फ्रंट ऑफ हर एंड देन यू नो टॉकिंग टू हर, हैविंग अ गुड टाइम विद हर। तो मुझे पता है उसका मुंह कैसा बन जाता है उस लड़की का। तो ब्रो हाँ, लेकिन अट्रैक्टेड मतलब फिर देखना तुम, लेकिन मज़ा है, ट्राई करो, इट वर्क्स इन माई ओपिनियन। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कमेंट करके बताना क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गो ऑन अ सेकेंड डेट विद अ गर्ल इफ फर्स्ट डेट वेंट बिलो एवरेज। इसके बाद देखो, अगर फर्स्ट डेट के बाद लड़की तुम्हें खुद सामने से पटर पटर मैसेज नहीं कर रही है,
एक्साइटमेंट कम कर दिया है, तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव ऑन ब्रो। अगर लड़की तुमसे ठीक से बात कर रही होती, खैर तब तुम मुझसे ये सवाल नहीं पूछते, बट स्टिल आई होप तुम कॉन्टेक्स्ट समझ गए इस चीज़ का कि अगर तुम्हें दूसरी डेट ऐसा फिर से डर के मांगनी पड़ रही है, खैर फिर भी एक बार सटली ट्राई करके देख सकते हो तुम। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद इट, लेट्स गो आउट, लेट्स हैंग आउट अगेन, दैट्स ऑल। बट ये तुम्हारी सेल्फ इमेज की बिलो एवरेज, तुम लड़की को इम्प्रेस करने गए थे इसीलिए बिलो एवरेज हुई थी, डोंट ब्रो। क्या क्या बोलूँ, इट्स जस्ट अ गर्ल ब्रो जिसके साथ तुम्हारा एक एक्सपीरियंस ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ लो हो गई है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया है मुझे। ब्रो वंस यू सेड दैट इफ शी इज़ योर गर्ल यू डोंट हैव टू टेल हर वॉट टू डू, शी विल डू इट बाय हर सेल्फ विदाउट सेइंग, बट सेटिंग रूल्स ऑल्सो मीन्स आई एम टेलिंग हर टू डू थिंग्स, कैन यू प्लीज़ क्लियर दिस आउट, लव योर वीडियोज़। आ गया एक और लंबा जवाब। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी ब्रो, वो मेरे से बहुत क्लोज हो गई थी, हम लोग का सब चल रहा था, लेकिन हम लोगों के बीच में ना प्रपोज मैं तो करता नहीं था, मतलब मैंने तो बंद ही कर दिया है भाई, ठीक है। उसके बाद उस लड़की ने आउट ऑफ सम टाइम बाद, कुछ टाइम बाद उस लड़की ने मुझसे खुद पूछा कि सार्थक, पूछती हैं लड़कियाँ कि व्हाट आर वी, मतलब क्या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आर वी डेटिंग। तो मैं बोलता हूँ वी वॉट, मतलब आपको अपने मुंह से नहीं बोलना है कि आप उस लड़की के साथ आगे। मैं बड़ा उस समय, मतलब मैंने ये चीज़ अपने मुंह से नहीं बोली, ठीक है। फिर उसके बाद उस लड़की ने बोला कि आई थिंक वी शुड डेट, कि हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना चाहिए। तो मैंने उसको पूछा अच्छा तो मतलब यू ओनली वांट टू बी विथ मी, मतलब एक्सक्लूसिव होना चाहती हो, मतलब इट्स जस्ट मी एंड यू। तो उसने बोला येस। मैंने बोला ओके, बट फॉर दैट तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये बाकी के जितने भी लड़के हैं जिनको तुम अटेंशन ले रही हो, तुम्हारे मेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इन सबको तुम्हें यू हैव टू किक ऑल ऑफ देम आउट ऑफ योर लाइफ ब्रो, ठीक है। क्योंकि मतलब इट इज़ नॉट लाइक आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव, मतलब या ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव मेल बेस्ट फ्रेंड्स, बट हाँ मैंने ये बाउंड्री उसके लिए सेट की है। जो DM VM में है तुम्हारे लड़के, सबको बोलो अपनी माँ चुदा है। मुझे गाली नहीं देनी थी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ना वो लड़की ने बोला कि हाँ मैं नहीं करूँगी। फिर उसके बाद हमारा रिलेशनशिप चला भाई थोड़े बहुत टाइम, उसके बाद मैं देखता हूँ भाई वो लड़की फिर भी बात कर रही है, वहाँ पे मैंने रिलेशनशिप एंड कर दिया, मैंने कुछ नहीं सोचा, ठीक है। और उस लड़की को भी पता था कि उसने गलती की है, उसने मुझे सॉरी सूरी बोला 1-2 बार, बट मैं बोला इट रियली डज नॉट मैटर, ठीक है, क्योंकि यू कुड नॉट रिस्पेक्ट इट। मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फक ऑफ, वो नहीं था, यू डिडंट हैव, उस लड़की को मेरे अंदर उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए तो उसने वो रिस्क लिया ना, मेरे साथ रिलेशनशिप तोड़वा सकती है उसकी जो ये हरकत। तो उसने जब वो किया तो शी अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, उसके बाद मेरे को कोई और बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यू जस्ट हैव टू टेल दी गर्ल कि मतलब समटाइम्स इफ़ शी इज़ डूइंग, तो यू कैन क्वेश्चन हर इन डिफरेंट वे कि ये why are you doing this, what outcome do you expect out of this, how do you think ये चीज़ कहाँ जाने वाली है। तो जब तुम रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो लड़की खुद तुमसे, अगर वो तुम्हें अपने से बेटर समझती है तो वो खुद तुमसे ना परमिशंस लेती है, बिकॉज वो तुम्हें अपने से ज़्यादा स्मार्ट समझती है, समझ गए। तो इस पर मैं खैर और डिटेल कर सकता हूँ, बट तुम्हें एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी फोकस्ड एंड लेस डिस्ट्रैक्टेड स्पेशली इन कॉलेज। ब्रो देखो मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो डिस्ट्रैक्शंस को टाइम दे देता हूँ भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मैं जहाँ जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मैंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, ठीक है। उसने मुझे बहुत हेल्प किया है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर बहुत कभी कभार डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन बन जाते हैं जिससे बाहर आना मुश्किल हो पाता है। सिर्फ गलत चीज़ें नहीं, कई सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर तुम अपनी लाइफ में जैसे अपना, इसके लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको कि ना दोस्त, आप हर हफ्ते में एक बार, 2-4 दिन में एक बार आप अपने गोल ड्रीम को ना विजुअलाइज करिए कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। उसके हिसाब से ना आपका एक डिसिप्लिन क्रिएट होता रहता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई मूव ऑन इफ़ अ गर्ल हैज़ इग्नोर्ड माई टेक्स्ट वंस। या ब्रो यू कैन मूव ऑन, बट ऐसे टाइम्स में मैंने कभी कभार एक स्ट्रैटेजी यूज़ की है जहाँ पे मैं लड़की को लिख देता हूँ। बहुत, मैंने शायद एक बार भी नहीं किया है भाई, मुझे बस पता है कि कई लोग इसका यूज़ करते हैं। तुम बस वहाँ लिख के भेज सकते हो कि
आई थिंक यू फॉरगॉट टू प्रेस द सेंड बटन। एक बार ट्राई कर लो, मतलब भाई मैं तो नहीं करता हूँ सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे यही एक ऑप्शन सही लगा, इसीलिए बता रहा हूँ कि हाँ तुम लड़की को बोल सकते हो कि आई थिंक यू फॉरगॉट टू प्रेस द एंटर बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डील विद नार्सिसिस्टिक गर्ल्स, गर्ल्स हु हैव फुल ब्लोन एनपीडी। ब्रो देखो, एनपीडी टाइप की जो नार्सिसिस्टिक लड़कियां होती हैं ना भाई, मैं इनको कभी भी ना रिलेशनशिप के लिए चेज नहीं करता हूँ। और बात रही कैजुअल के लिए, तो दीज गर्ल्स आर बेस्ट, ईजी टू प्ले माइंड गेम्स विथ। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब मैं बहुत कम करता हूँ, अब मैं शायद करता ही नहीं हूँ ब्रो अब तो। बट हाँ, दे आर वेरी इजी नाउ, मतलब उनको आप हल्का सा भी ट्रिगर कर दो, वो अपनी खुद की साइकोलॉजी से जो उन्हें करना होता है उसका उल्टा बिहेव करने लगती हैं। इट इज़ सो ईजी फॉर देम, मतलब तुम्हें बस प्रूफ करना है दैट उसको, उस लड़की के, दैट वो लड़की तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती है अभी तक, और फिर वो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए ना तुम्हारे लिए चीज़ें करने लगती है। तो गेट हर टू डू दोज थिंग्स फॉर यू ब्रो। खैर यूज़ तो किसी को भी नहीं करना चाहिए वैसे, बट मैं तुम्हें बस एक पता होना चाहिए, इसलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं इसीलिए देता हूँ कि चलो भाइयों को पता हो कम से कम, मिसयूज़ ना करें कोई बात नहीं, मतलब यूज़ ना करें कोई बात नहीं, मिसयूज़ ना करें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू माई एक्स गर्लफ्रेंड इफ शी विशेज मी ऑन माई बर्थडे इफ आर पास्ट वॉज नॉट गुड एट ऑल, हाउ यू विल रिस्पॉन्ड इफ इट हैपन्स टू यू, बाय द वे लव फ्रॉम कोर ऑफ द हार्ट। भाई थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, if your ex girlfriend has wished you on girlfriend of on your birthday bro, मैं तो रिप्लाई नहीं करता हूँ, वो आखिरी बर्थडे विश होता है उसके बाद अपनी, क्योंकि मैंने देखा है मेरी एक एक्स थी ब्रो, वो मुझे ना फिर भी मुझे आउट ऑफ सिंपैथी या ना, उसको एक ऐसा, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, तो वो मुझे इसीलिए विश करती थी कि उसको ये ना लगने लगे कि उसने कुछ गलत किया है, तो वो अपनी सेल्फ इमेज क्लीन करने के लिए ना मुझे विश करती थी। तो ये चीज़ मैं समझ गया था और फिर मैंने उसको रिप्लाई करना बंद किया। उसके बाद कोई भी पुरानी लड़की मुझे विश करती है, मुझे पता होता है कि वो किस इंटेंशन से विश कर रही है, और मैं तो भाई नहीं खोलता यार, एक ही बार होता है, ख़त्म, गेम ही ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्लफ्रेंड बन तो गई बट एस्केलेट टू फिजिकल, हाउ टू स्टार्ट। ब्रो यार अब मैं तुम्हारी एज कैसे समझूँ, तुम 18+ हो कि नहीं, तो जस्ट गो फॉर अ किस ब्रो। अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी है, दिस मीन्स दैट शी इज़ प्रॉबेबली अट्रैक्टेड टू यू। इफ़ शी इज़ अट्रैक्टेड टू यू, सही जगह देखो, टॉक टू हर। मैंने किस के ऊपर शॉर्ट्स बहुत सारे बनाए ब्रो, कॉम्प्लीमेंट दो, बालों को पीछे करो, ग्रैब हर फेस, गेट हर क्लोजर टू यू एंड जस्ट किस हर ब्रो। बट हाँ, कंसेंट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर लड़की इस बॉडी को स्टिफ रख रही है, आगे नहीं आ रही है, तो पीछे हट जाना और ब्रेकअप भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ क्रश ऑन माई एक्स गर्लफ्रेंड्स फ्रेंड, हाउ टू इम्प्रेस हर। ब्रो जस्ट टॉक टू हर मैन, जस्ट सिंपली टॉक टू हर ब्रो। तुम लोग इतना कम इन्फॉर्मेशन से मुझे कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो, है ना। खैर है तो बहुत, मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड टाइप की होगी तो चीज़ मुश्किल है, बट पता नहीं लड़कियां का, मुझे पता है देखो भाई, कर तो लेती हैं लड़कियां, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होगी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के तो नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज़ अ गर्ल, शी कॉल्स अस फ्रेंड्स बट वेन वी मीट वी हग एंड किस, सो वॉट आर वी, बट शी डजंट टॉक मच इन कॉल्स। तुम करते रहो, लड़की बोलेगी वॉट आर वी, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई जस्ट होप कि किस मेकआउट वाला ऐसा लिप टू लिप फ्रेंच किस टाइप का हो भाई। पप्पी को किस तो मैं शायद नहीं बोलूँगा, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लड़की खुद हमें प्रपोज करे तो क्या हमें पहली बार में हाँ बोलना चाहिए या फिर ना बोलना चाहिए। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन अगेन, बट ठीक है, मैं आपको अपने उससे बताता हूँ। अगर लड़की आपको प्रपोज करे, आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि श्योर। यार ऐसा तो मेरे साथ वैसे, मतलब आई हैव बीन, मतलब मैंने क्या किया उन लड़कियों के साथ जिन्होंने मुझे प्रपोज किया। हाँ ब्रो, डेट डूट पे बोला, मैंने बोला, मतलब मैं हाँ ना खेला ही नहीं है भाई कभी भी। मैंने सिंपली बोला कूल, इम्प्रेस मी, सिंपल ब्रो। ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं भाई लड़की, वो रिलेशनशिप कंटिन्यू रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं चीज़ें। लेट द गर्ल हैव द फन by trying to please you, by impress you, make you happy.
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लड़की को अप्रोच करने के बाद उसका नंबर कैसे लूँ प्लीज़, यही दिक्कत होती है। जस्ट आस्क फॉर इट कि आई थिंक हमें फिर से मिलना चाहिए, व्हाट्स योर नंबर, ख़त्म, कुछ नहीं। डोंट बी स्केर्ड ब्रो, नहीं देना होगा नहीं देगी, देना होगा तो कितना भी सड़े तरीके से मांग लो दे देगी। ब्रदर आई एम टोटली डेडिकेटेड टू माई पर्पज़ एंड नॉट इन टच विद गर्ल, समटाइम्स फील आई नीड टू हैव अ गर्ल, व्हाट टू डू। इसके लिए ना स्टार्ट गोइंग आउट ऑन वीकेंड्स, वॉच माई वीडियो ऑन हाउ टू अप्रोच अननोन गर्ल्स। थोड़ा सा अपना गेम बनाओ, एक दोस्त के साथ वीकेंड पे किसी वीकेंड पे बाहर जाया करो, मैं भी जाता हूँ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड जोन से BFF जोन में कैसे आऊँ, लव यू ब्रो। तुम लोग क्यों कर रहे हो लड़कियों से दोस्ती भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बिहेव विद आर एक्सेस बॉयफ्रेंड, यू डोंट बिहेव विद देम ब्रो, लेट देम बिहेव विद यू एंड यू रिएक्ट टू देम। अबे एक्स का एक्सेस बॉयफ्रेंड ब्रो, क्या दुनिया में जी रहे हो, वाई डू यू हैव टू, तुमने ये चीज़ टाइप की है कि एक्स के बॉयफ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करो ब्रो, डोंट एंट फक इट ब्रो, जस्ट ए कूल। ये बॉलीवुड वाले देखो कैसे चिल में रहते हैं, ये इसकी वो उसकी, देखो कितना बढ़िया चिल करते हैं। करना है करो, नहीं करना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है लाइफ में कि ये भी खुश होना चाहिए, डजेंट मैटर ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया अगर लड़की सामने से अप्रोच करती है क्या मतलब समझे उसका, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती है। तो गाइज देखो, काफ़ी थक गया था मैं एक्चुअली आज, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का Q&A थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है नहीं पसंद आया शायद आपको, बट नेक्स्ट वाला और भी बेटर होगा। और आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख के ज़रूर जाइएगा, चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो, आई लव यू ऑल, बाय।